अरमान बताएं कौन सा स्टॉक है और कौन सी रिसर्च लेकर आए हैं? देखिए, स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। उसका रीजन ये है, लॉजिक ये है कि कंपनी के जो लगभग आप देखेंगे, अगर एफआई 22 का देखेंगे या उसके आसपास का अगर आप देखेंगे, तो लगभग इनकी 15 से 20% जो आय आती है वो ई ऑक्शन के भाव से, ई ऑक्शन से जो करते हैं ये कोल के, उससे आती है। अब पॉइंट ये है कि जैसे अगर आप, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का जो चल रही है ऑलरेडी सिचुएशन, अब उसमें हुआ क्या, जो ईयू लगातार जो कोयले का कंजम्पशन है वो लगातार, अगर आप साल दर साल देखेंगे पिछली बार के हिसाब से, तो वो लगातार घट रहा था। पर क्योंकि अब ये जो रूस से जो गैस आती है उससे इश्यू हो रहा है, तो उनको सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है। तो अब उन्होंने धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो कोल का जो कंजम्पशन है अब वो धीरे धीरे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे या फिर आप इंडोनेशिया से देखेंगे, तो वहां से इंपोर्ट भी उन्होंने कंसिडरेबली बढ़ाया है। अब उस कारण हो क्या रहा है कि जो जितने भी हम जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी हमने और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ साथ जो एक चीज क्लियर कट निकल के आ रही है कि सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो कोयले का भाव है, कोयले का भाव आपको अब जो बढ़े हुए लेवल है वहां पर या ऊंचे स्तर पर ही देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे रिसेंटली अगर फिच ने, अगर आप देखेंगे फिच ने जो कोयले का दाम है वो 2022 में जो टारगेट है वो $230 से बढ़ाकर $320 कर दिया। अब इससे, और जो इनका ई ऑक्शन का भाव होता है, ई ऑक्शन का अगर आप FY 22 का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर कंपनी ने क्लियरली बोला था कि जो इनको बेस प्राइस है, बेस प्राइस से लगभग 88% प्रीमियम पर इनको ई ऑक्शन का जो रेवेन्यू है वो आया था। उसी के साथ साथ अगर आप Q1 FY 23 का कंपनी का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पर जो कंपनी को जो ई ऑक्शन से आया है वो लगभग 29% की आई है। और अगर आप एवरेज रियलाइजेशन भाव देखेंगे तो जो इनका एग्रीमेंट का, जो एग्रीमेंट से लगभग जो 75-80% आय आती है, उसका भाव था 1443 प्रति टन। और जो ई ऑक्शन का भाव था वो 4400 के आसपास था, मतलब 3 गुना भाव था। तो अब बढ़े हुए भाव के चलते आने वाले समय में भी जो भी ये ई ऑक्शन करेंगे उस पर अच्छा प्रीमियम मिलेगा और उस अच्छे प्रीमियम के चलते इनका मुनाफा भी बढ़े आता हुआ दिखेगा। और कमेंट्री में भी अगर आप देखेंगे कि जो Q1 का मुनाफा जब इनका बहुत बड़ा आया था तो उसका एक मेजर फैक्टर ये भी था कि जो ई ऑक्शन में बढ़े हुए जो इनको रियलाइजेशन मिले, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट में बढ़े हुए भाव थे, उसके चलते इनको फायदा होता हुआ दिखा। तो आप यही कह रहे हैं कि जब ई ऑक्शन का जो प्रीमियम है वो अब ज्यादा बढ़ने वाला है, ग्लोबली जो एक्शन एग्जैक्टली। ओके, तो कोल इंडिया पर रखिए नजर। और हम देख भी रहे हैं स्टॉक मोमेंटम में, आज सुबह अविनाश जी ने भी रेकमेंड किया है, 290 के टारगेट्स अविनाश जी ने भी यहाँ पर दिए हैं और चार्ट्स पर भी हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर पे। एनर्जी क्राइसिस चल रहा है ग्लोबली, उसके चलते जो फायदा हो रहा है, तो जो जितना ई ऑक्शन में जा रहा है, बाकी तो इनके एग्रीमेंट सारे फिक्स होते हैं, लेकिन ई ऑक्शन का जो पोर्शन है 15-18-20% का जो भी है, वहां पर इन्हें बेनिफिट मिलता है। एक बार जरा फंडामेंटल राय ली जाए अविनाश जी से। अविनाश जी, कोल इंडिया। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा कि ई ऑक्शन का जो परसेंटेज है वहां पे हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की अपेक्षा है। इनफैक्ट स्टॉक में सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव पॉइंट है कि अभी भी वो 6-7% के डिविडेंड यील्ड पे मिल रहा है। ऐसे काफी कम स्टॉक्स है जो इतने डिविडेंड यील्ड आपको दे सकते हैं। तो ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लंबे समय तक ये स्टॉक ग्रोथ इन्वेस्टर्स को नहीं दे रहा था। बट अभी जिस प्रकार की तेजी कोल के प्राइसेस में ग्लोबली हम दिख रहे हैं, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर आने वाले साल में दिखना चाहिए। तो डेफिनेटली इस लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है दीप। मेरे ख्याल से इस साल फिर 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिलेगा कोल इंडिया, हर साल मिलेगा। ऑलमोस्ट 10% की यील्ड हो तो ही रहा है ना सर, 20 रुपए डिविडेंड देगा, 30 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगा। क्या है, 8-9 के पी मल्टीपल पर 10% का डिविडेंड देगा। मतलब जिनको शांति से बैठना हो, और हर साल आपको 125-150 रुपए में मिलता है, हर साल 250-300 रुपए में बिकता है। बिल्कुल। मतलब अब किसी को बिल्कुल ही नापसंदी है, शक्ल ही और नाम ही पसंद नहीं है, तो फिर क्या करे। डायमंड इंडिया तो नहीं रख सकते नाम, करेक्ट। काम तो कोयले का ही करते हैं। एग्जैक्टली। इतना बढ़िया, मतलब शांति से लेके बैठने वाला स्टॉक है, चुपचाप पैसा देता है बिना स्ट्रेस के। लेकिन वही कि पेशेंस होना चाहिए ना। उस समय किसी को लेना ही नहीं, 120, 130, 140 होगा तब डिविडेंड यील्ड और डबल हो जाती है, 15-20% की डिविडेंड यील्ड अभी भी देगा। 20 रुपए तो डिविडेंड में कोई समस्या ही नहीं है। कैश जनरेटिंग कंपनी है, फ्री कैश फ्लो करना क्या है इनमें इनको। तो आई थिंक, और आराम से 25-30 रुपए के, और जिस तरह से ग्लोबली एनर्जी के दाम ये सब जो बढ़ रहे हैं, हर एक के बढ़ेंगे। खाली ऐसे थोड़ी नेचुरल गैस के बढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बढ़ेंगे तो क्रूड के भी बढ़ेंगे, तो कोयले के भी, वही सारी हो रही।